नमस्कार दोस्तों, हमारे महाकौशल क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। डायरी नंबर देख सकते हैं 35325/2023, यानी एक लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रही सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ वाला जो मामला है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है रिव्यू के लिए। दोस्तों देख सकते हैं छत्तीसगढ़ मतलब जो वहाँ चयनित बीएड है वो दोबारा से मामले को लेकर गए हैं कि छत्तीसगढ़ में बीएड अपॉइंटमेंट्स को बचाया जाए। देख सकते हैं 27/8/2023 को ये सारी चीज़ हुई थी, केस नंबर दिया है। और लास्ट टाइम जो लिस्ट हुआ था 26 फरवरी को जस्टिस बेलम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की बेंच में हुआ था। इसके अलावा अभी यहाँ पे टेंटेटिव में देख सकते हैं 10/5/2023 कंप्यूटर जनरेटेड दिखा रहा है, यानी 10 मई के लिए जो अपॉइंटमेंट जो बीएड वाले हैं उनका केस लिस्ट हुआ है। साथियों इसके पहले भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, चाहे मध्य प्रदेश की मिसलिनियस एप्लीकेशन पर जजमेंट हो, चाहे पहले से ही एनसीटी का गजट 11/8/2023 का जजमेंट हो, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि जो है हमारा जजमेंट प्रोस्पेक्टिव लागू होगा। कब से? 11/8/2023 के बाद जितने भी बीएड्स हैं वो सारे इनवैलिड होंगे। यहाँ से हमारा जो फैसला है वो भविष्यलक्षी होगा, लेकिन इसका पहले जो भूतलक्षी होगा वो उसकी कंडीशन अलग बता दी है। लेकिन 11/8/23 के बाद सारे अपॉइंटमेंट्स, कंप्लीट अपॉइंटमेंट्स जो छत्तीसगढ़ में जो है कि दोस्तों 11/8/2023 के बाद हुए हैं। तो यहाँ पर बीएड तो किसी भी स्थिति में यहाँ पे उनके अपॉइंटमेंट्स का जो सेफ होना या इनकी नौकरी सुरक्षित होना बिल्कुल मुश्किल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट जो है हरिशंकर वर्सेस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ जो बीएड है वो लेकर के दोबारा से गया है, लेकिन मामला यहाँ पर सुना जाएगा या नहीं सुना जाएगा ये तो अगली सुनवाई में पता चलेगा। लेकिन मामला सुना भी जाता है तो स्पष्ट दो बार, एक बार मैटर आपके 11/8/23 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, दूसरा रिव्यू हो चुका है। दोस्तों यही मैटर रिव्यू हुआ है कब? 8 अप्रैल 2023 को मध्य प्रदेश की मिसलिनियस एप्लीकेशन पे कि 11/8/23 के बाद तो किसी भी स्थिति में जो है आपका बीएड इनवैलिड होगा। लेकिन 11/8/23 के बाद तो इन्होंने प्रोस्पेक्टिव कर दिया, लेकिन इसके पहले जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उसमें इन्होंने रेट्रोस्पेक्टिव किया है। कहाँ कहाँ पर दोस्तों? जहाँ पर फुल फ्रेश भर्ती बिना कंडीशन के एज वैलिड क्वालिफिकेशन ग्रुप में बीएड शामिल हुआ हो वहाँ पर बीएड इन्होंने सेफ रखा है। लेकिन जहाँ पर सब्जेक्ट टू आउटकम भर्ती रही शुरू से, जैसा कि आपका एग्जाम्पल है एमपी में 3 बार तक, एक बार सुप्रीम कोर्ट से और 2 बार एमपी हाई कोर्ट में भर्ती सब्जेक्ट टू आउटकम हुई है। लेकिन मध्य प्रदेश के जो डिप्लोमा वाले हैं उन्हें जो तर्क संगत न्याय है वो नहीं मिला है और वो काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट उनके लिए एक दरवाज़ा है जहाँ वो खटखटा सकते हैं, क्योंकि खुद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये बात को समझा, उन्हें लिबर्टी दे रखी, अन्यथा केस खारिज भी किया जा सकता था। क्योंकि जो सब्जेक्ट टू आउटकम कंडीशन जो एक्सप्लेन की है सुप्रीम कोर्ट ने, जिस तरीके से डिस्क्राइब किया है उसको जस्ट उल्टा डिस्क्राइब कर दिया है एमपी हाई कोर्ट। या तो जज महोदय ना केस को ढंग से नहीं पढ़ा, नहीं समझा होगा, या तो फिर जैसा भी राजनीतिक दबाव हुआ हो या उनका पर्सनल व्यू जो भी रहा हो, मैं इस पर कमेंट्स नहीं करूँगा क्योंकि मैं सभी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स का सम्मान करता हूँ। लेकिन अभी जो जजमेंट आया बिल्कुल अपोजिट जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग जजमेंट नहीं है मध्य प्रदेश का, क्योंकि सब्जेक्ट टू आउटकम की कंडीशन को आपने डिफाइन ही नहीं किया। दूसरी चीज 11/8/23 के बाद सारे अपॉइंटमेंट्स इनवैलिड होंगे, ये स्टेटमेंट तक भी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नहीं दिया, यानी पूरा का पूरा बीएड को सेव किया है, एक तरफा एक पक्षी फैसला दिया है। खैर जो भी हो, देखते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट में जब अगर डिप्लोमा वाले जाते हैं केस लेकर के तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में तो अपॉइंटमेंट जो है किसी भी स्थिति में सेफ नहीं होने वाले साथियों, याद रखेंगे यहाँ पर जो है सेफ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट बोल दिया इनवैलिड होगा। तो अगर आप नए हैं तो लाइक करें, चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।